all of you. Welcome to MLP YouTube channel. Today we discuss our chapter number 35. Given below are the pictures of some famous musician in this chapter. So identify them and write their name and their instrument. So students, let's start. आवर फर्स्ट पिक्चर, रिकॉग्नाइज फर्स्ट पिक्चर आपको पहचाननी है किसकी है, जाकिर हुसैन। एंड उनका कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, वो तबला। सो राइट, JAKIR जाकिर, HUSSIAIN जाकिर हुसैन। और उनका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तबला, TABLA तबला। नेक्स्ट वन इज पंडित रवि शंकर। राइट द नेम, पंडित PANDIT पंडित, RAVI रवि, SHANKAR शंकर। एंड ही प्ले विच इंस्ट्रूमेंट, सितार, SITAR सितार, पंडित रवि शंकर। एंड हिज इंस्ट्रूमेंट इज सितार। नेक्स्ट इज हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट पिक्चर जो हमारे चैप्टर में गिवन है वो किसकी है, हरि प्रसाद चौरसिया, HARI हरि, PRASAD प्रसाद, CHAURASIA चौरसिया। एंड ही प्ले फ्लूट, FLUTE फ्लूट। हिज इंस्ट्रूमेंट इज फ्लूट। थर्ड पिक्चर हमारी है हरि प्रसाद चौरसिया एंड हिज इंस्ट्रूमेंट इज फ्लूट। फोर्थ वन इज रिकॉग्नाइज फोर्थ पिक्चर किससे रिलेट करती है, ये हमारे कौन से म्यूजिशियन हैं, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, USTAD उस्ताद, BISMILLAH बिस्मिल्लाह, KHAN खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड ही प्ले विच इंस्ट्रूमेंट, सहनाई, ही प्ले सहनाई। उनका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, सहना, SHEHNAI सहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई प्ले करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इन आवर चैप्टर इज पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, PANDIT पंडित, SHIV शिव, KUMAR कुमार, SHARMA शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर, SANTOOR संतूर। ही प्ले विच इंस्ट्रूमेंट, हिज इंस्ट्रूमेंट इज संतूर, SANTOOR संतूर। नेक्स्ट वन इज TN कृष्णा and his instrument is violin. Right, TN कृष्णा किसकी पिक्चर है, हमारे कौन से म्यूजिशियन है, TN कृष्णा, TNKRISHNA कृष्णा, TN कृष्णा। और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, VIOLIN वायलिन। स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन। First picture in our chapter is Zakir Hussain. He play tabla. Next one is Pandit Ravi Shankar. His instrument is sitar. Next one is Hari Prasad Chaurasia and his instrument is flute. Next is Ustad Bismillah Khan. His instrument is sehnai. Next is Pandit Shiv Kumar Sharma and his instrument is santoor. Next is TN Krishna and his instrument is violin. I hope you understand this chapter. So fill it in your book in neat and clean writing and also learn the musician name and their related instrument. Thank you. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed question answer lesson 11. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 4 है हमारा, NAME name
NAM ENAM THE the COMMON common dresses 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 worn WORN by THE the woman WOMEN woman in India INDIA इंडिया। नाम बताओ जो कॉमन ड्रेसेस का जो कि वुमेन के द्वारा भारत में पहनी जाती हैं। आंसर है SAREE साड़ी, SALWAR सलवार, KAMEEZ कमीज, स्कर्ट, SKIRT स्कर्ट, BLOUSE ब्लाउज, लहंगा, LEHENGA लहंगा, CHOLI चोली एक्सेट्रा। सारी, सलवार कमीज, स्कर्ट, ब्लाउज, लहंगा, चोली जो कि हमारे इंडियन वुमेन भारत में पहनी जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 WHAT वॉट, DO INDIAN इंडियन, MEN मैन, वियर WEAR वियर, IN इन विलेज, VILLAGES विलेज। इंडियन जो गांव के लोग हैं भारत में वो क्या पहनते हैं। आंसर है मैन MEN मैन, वियर WEAR वियर, इन IN विलेज, VILLAGE विलेज, धोती DHOTI धोती, KURTA कुर्ता, AND TURBAN टर्बन, OR पगड़ी, PAGRI पगड़ी, ON देयर, THEIR देयर, हेड HEADS हेड। मैन जो गांव के मैन हैं वो धोती, कुर्ता एंड टर्बन और पगड़ी जो कि अपने सिर पे पहनते हैं। जो पगड़ी होती है, टर्बन और पगड़ी, वो सिर पे लपेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा WHAT वॉट, IS इज, PHIRAN फिरन, फिरन क्या है। आंसर है PHIRAN फिरन, IS इज, ANN THICK थिक, लूज LOOSE लूज, OVER COAT ओवर कोट। फिरन जो कि मोटा लूज ओवर कोट होता है, जो कश्मीरी मतलब फिरन होता है मोटा कोट होता है जो कि कश्मीर के लोग पहनते हैं। So thank you student, I hope you understand, you also learn and write these question answer in your fair notebook. Have a nice day, thank you. Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete question number 1st, 2nd, 3rd of exercise 10.1. Today we will start from question number 4th. Convert the following into kilogram and grams. Student, question number 4th के each parts में given units को kilogram और gram में convert करना है. So let's start. Now student part B 506 ग्राम गिवन स्टूडेंट्स इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। नाउ 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। स्टूडेंट्स जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड होता है, इसलिए 506 को डिवाइड करेंगे 1000 से। नाउ स्टूडेंट किस पे जाएगा 5 पे 5000। नाउ माइनस 6 में से 0 को माइनस किया 6, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 5 में से 5 को माइनस किया 0. So students, our quotient is 5 and remainder is 06. Now students 5 किलोग्राम 06 ग्राम। क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करेंगे किलोग्राम और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करेंगे ग्राम। नाउ स्टूडेंट पार्ट ई 9875 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ स्टूडेंट 9875 को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड होता है। नाउ किस पे जाएगा 9 पे 9000। नाउ माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 7 में से 0 को माइनस किया 7, 8 में से 0 को माइनस किया 8, 9 में से 9 को माइनस किया 0. So students quotient is 9 and remainder is 875. Now students 9 किलोग्राम 875 ग्राम, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है किलोग्राम और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है ग्राम। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जी 4514 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ 4514 को डिवाइड करेंगे 1000 पे, किस पे जाएगा 4 पे 4000। नाउ माइनस 4 में से 0 को माइनस किया 4, 1 में से 0 को माइनस किया 1,
5 में से 0 को माइनस किया 5, 4 में से 4 को माइनस किया 0. So student, our quotient is 4 and remainder is 514. Now students, 4 kilogram 514 gram. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 4. Now we do next question, question number 5. Put the correct sign लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्सेस. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हम बॉक्सेस गिवन है, इसमें लेस देन इक्वल ग्रेटर देन के साइन पुट करने. नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 2 किलोग्राम 24 ग्राम, बॉक्स 2224 ग्राम. स्टूडेंट्स पहले दोनों साइड के यूनिट्स को इक्वल करेंगे, या तो दोनों साइड्स यूनिट्स ग्राम में हो या दोनों साइड यूनिट्स किलोग्राम और ग्राम में हो. नाउ स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स को ग्राम में कन्वर्ट किया है. 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के. 2 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, प्लस 24 ग्राम सेम. नाउ 2000 प्लस 24 2024. नाउ स्टूडेंट्स आप अब इजीली बता सकते हो 2024 और 2224 में कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, 2224. स्टूडेंट्स अब हम ये साइन राइट कर देंगे. इस साइन की ओपन साइड होगी ग्रेटर नंबर की साइड और कॉर्नर साइड होगी स्मॉलर नंबर की साइड. स्टूडेंट नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट बी. 1 किलोग्राम 500 ग्राम, बॉक्स 1500. 1 किलोग्राम 500 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से प्लस 500 ग्राम. 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 प्लस 500 ग्राम. इन दोनों को ऐड किया 1500 ग्राम. नाउ स्टूडेंट्स इधर भी 1500 है और इधर भी 1500 है. मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में क्या है 1500. तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वल है तो इक्वल का साइन राइट करेंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट सी. 6 किलोग्राम 600 ग्राम, बॉक्स 6060 ग्राम. नाउ स्टूडेंट किलोग्राम और ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में. 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 600. नाउ 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 6000 प्लस 600, दोनों को ऐड किया 6600 ग्राम. और स्टूडेंट राइट साइड में क्या गिवन है 6060 ग्राम. अब आप इजीली बता सकते हो इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, 6600. नाउ स्टूडेंट ये साइन राइट करेंगे. इस साइन की ओपन साइड होगी ग्रेटर नंबर की साइड और कॉर्नर साइड होगी स्मॉलर नंबर की साइड. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number 5. So students you do complete question number 4 and 5 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा तीसरी में कल मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 11 वाक्य. आज मैं कराने वाली हूँ आपको उसके अभ्यास कार्य. अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखिए. दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखिए. तो उद्देश्य मैंने आपको बताया था क्या होता है. उद्देश्य जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है उद्देश्य. और विधेय उद्देश्य के बारे में जो बात बताई जाती है वो क्या होता है, विधेय. पहला वाक्य, तुम्हारे दादाजी कहाँ रहते हैं. यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे दादाजी. तो तुम्हारे दादाजी क्या हो गया, उद्देश्य. और तुम्हारे दादाजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं. तो ये क्या हो गया, कहाँ रहते हैं, विधेय. अगला वाक्य, हम सब लोग कल शिमला जा रहे हैं. यहाँ उद्देश्य क्या होगा, हम सब लोग. और हम सब के बारे में क्या बात हो रही है, कल शिमला जा रहे हैं. ये हो जाएगा विधेय. और हम सब लोग उद्देश्य और कल शिमला जा रहे हैं, ये होगा विधेय. अगला वाक्य, मेरी माताजी अध्यापिका है. यहाँ बात हो रही है माताजी के बारे में. तो मेरी माताजी होगा उद्देश्य और क्या बात की है उनके बारे में, अध्यापिका है. तो अध्यापिका है, ये होगा विधेय. क्या तुम्हें कार चलानी आती है. यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें. तो तुम्हें क्या होगा, उद्देश्य. और क्या बात की है उनके बारे में, कार चलानी आती है. ये हो जाएगा विधेय. अगला वाक्य है, कितना प्यारा बालक है. यहाँ हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, बालक के बारे में. तो बालक होगा उद्देश्य और क्या बात की है इसके बारे में, कितना प्यारा है.
तो कितना प्यारा है, ये हो जाएगा इस वाक्य का विधेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। पहला वाक्य है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यहाँ बिल्कुल निश्चित जानकारी है, पक्की जानकारी है, तो ये वाक्य कैसा है? निश्चयवाचक। अगला वाक्य, दीदी क्या आपने मेरी किताब देखी है? दीदी क्या आपने मेरी किताब देखी है? इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये वाक्य होगा प्रश्नवाचक। अगला हमारे पास वाक्य है, अरे तुम कब आए? यहाँ आश्चर्य हो रहा है, मन का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये वाक्य होगा विस्मयादि बोधक। अगला वाक्य है, मेरे पास घड़ी नहीं है। मेरे पास घड़ी नहीं है। यहाँ जो नहीं वाले वाक्य जो होते हैं वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य, तो ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक। अगला वाक्य, भगवान तुम्हें तरक्की दे। भगवान तुम्हें तरक्की दे। यहाँ किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये ऐसा वाक्य क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य, जिसमें आशीर्वाद या शुभकामनाएं दी जाती है, वो इच्छावाचक वाक्य होता है। अगला वाक्य, सभी लोग नीचे बैठ जाइए। यहाँ आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, तो ये वाक्य कैसा होगा? आज्ञावाचक। तो बच्चों, ये जो दो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, प्रश्न नंबर क और ख, आप लोगों के दोनों प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning dear students, welcome to our YouTube channel. Subject is English. In the previous video we did completed chapter 13. Reading this chapter, Cursive build a home. Today I will start. Choose the correct option. A part, choose the correct option. CHOOS, choose. THE, the. CORRECT, correct. OPTION, option. Choose the correct option. A part है, choose the correct option. First है, the fence that Robinson Crusoe made was. The fence that Robinson Crusoe made was. A option 4 feet high, B up to his knees, C a little above his head. तो A option is correct, 4 feet high. FOUR 4, FEET feet, HIGH high, 4 feet high. सेकेंड है, रॉबिन्सन मेड हिज टेंट फ्रॉम दी. रॉबिन्सन ने अपना टेंट किससे बनाया, कैसे बनाया? ए लीव्स, बी ब्रांचेस, सी सेल्स. तो कैसे बनाया? ब्रांचेस से. BRANCHES, ब्रांचेस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड है, ही मेड हिज हाउस ऑन ए हाई प्लेस सो दैट ही कुड. उसने अपना घर एक ऊंची सतह पर बनाया ताकि वह क्या कर सके? बी सेफ, कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स, या वॉच फॉर शिप्स. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, WATCH, वॉच, FOR 4 SHIPS, शिप्स. वॉच फॉर शिप्स, ताकि वह जहाज़ों को देख सके. फोर्थ है, मेड अप माई माइंड मीन्स. जो मेड अप है उस माइंड का क्या अर्थ है? रिफ्यूज्ड. बी ऑप्शन इज करेक्ट, REFUSED, रिफ्यूज्ड. बी पार्ट है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉल्स स्टेटमेंट. जो बेटा स्टेटमेंट्स दी हुई है, जो ट्रू है उसमें ट्रू T लिखेंगे, जो फॉल्स है उसमें F लिखेंगे. फर्स्ट है, रॉबिन्सन हैड नॉट सीन एनी अदर मैन एंड वाइल्ड एनिमल. जो रॉबिन्सन था वो क्या आदमियों को और जानवरों को नहीं देखना चाहता था, तो क्या आएगा? ट्रू. ट्रू का T. सेकेंड है, द प्लेस ही चूज वॉच ऑन साउथ साइड ऑफ द हिल. जो प्लेस था, जो जगह थी, क्या वो साउथ साइड की हिल में थी? जो पहाड़ी थी, जो पहाड़ी के साउथ साइड में थी? नहीं, फॉल्स. तो फॉल्स का F लिखेंगे. थर्ड है, ही बिल्ट हिज हाउस राइट इन फ्रंट ऑफ ए केव. जो उसने अपना घर बनाया था, क्या वो गुफा के सामने सही था? ट्रू. ट्री का 2. फोर्थ है, द फर्स्ट थिंग ही ब्रोट इन साइड हिज हाउस ऑन ए टेबल. तो फॉल्स. फॉल्स का F. फिफ्थ है, ही कट डाउन मैनी स्मॉल ट्रीज टू मेक द फेंस.
क्या उसने कुछ पेड़ों को काट दिया था फेंस बनाने के लिए? तो ट्रू का क्या लिखेंगे? टी। सो डियर स्टूडेंट्स, this exercise write down in your notebook. Writing should be neat and clean. So dear students, thank you. Have a nice day.